13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बानो झिझक फरार हो गई है सरदार। कैसे फरार हुई? कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुहाफिजों ने बताया कि रात को दुआन आया था। आयतोलन खातून की बात दुरुस्त हुई तो दो दुर्गा के सरदार तूतकिन की बीवी होने के नाते अपने हाथों से आपको सजा दूंगी। किसी रहम की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। तो अगर दुआन और बानो झिझक को करार वाक़ई सजा ना मिल सकी तो आपके बेटे को सजा जरूर मिलेगी, अर्तुगरुल को। बानो झिझक वहां आपको कत्ल का सबूत फराहम करेगी। याद रहे, उसे आपकी बातें वाज़ेह सुनाई दें। वो ये बात फौरन आयतुलन खातून को बताएगी आकर। साहब, मैं जल्द दोनों को ढूंढकर आपके सामने पेश करूंगा, आप परेशान ना हो। शुक्रिया, लेकिन अगर वो किसी मुजाहिमत की कोशिश करें तो रहम मत कीजिएगा। गुंदोगदू भाई को दुआन गिरफ्तारी दे देगा उस वक्त, जैसे ही मेरा पैगाम मिलेगा उसे। वो मुजाहिमत नहीं करेगा। हाइमा खानम, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। आओ बैठो बेटी। क्या बात है, बताओ। हाइमा खानम, तूतकिन इस वाक़ये के बाद बहुत मुश्तिल हो गए हैं, अपना आप खो बैठे हैं। वो जब गुस्से में होते हैं तो किसी की भी नहीं सुनते। वो अगर उन्हें ना रोका हमने तो बहुत खून खराबा होगा। बेटी, तूतकिन पे जो गुजरी है उसे सहना मामूली बात नहीं। मुझे डर है कि अगर अभी उसने सबक हासिल ना किया तो आगे क्या होगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अब एक सरदार की बीवी हो। वो चाहे कितना ही गुस्सा करे और गुस्से में वो कितना ही चीखे पुकारे, लेकिन तुम्हें उसके लिए बिल्कुल पुरसुकून रहना है। वो मोहब्बत की तलाश में तुम्हारी तरफ ही आएगा। याद रखना, ये नसीहत मुश्किल वक्त में काम आएगी तुम्हारे। और आज के बाद चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल आ जाए, उसे पहले खुद सुलझाने की कोशिश करना मेरी बच्ची। मजबूत और बावकार बनना है तुम्हें। सरदार की बीवी हो तुम। गोंजा गुल को किस तरह काले पत्थरों के पास भेजना है ये मुझे मालूम है। आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया अर्तुग भाई। मैं उनके लिए ऐसा जाल बिछाऊंगा अर्तुगरुल भाई जिसमें आपकी कामयाबी यकीनी है। लेकिन जंग उस वक्त शुरू होगी जब सच सबके सामने एक एक करके आया हो जाएगा और गुमुश्तकीन के किए गए कारनामे हर एक के आगे जाहिर हो जाएंगे। यही हमारा मकसद है भाई। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है अर्तुग भाई। गुमुश्तकीन जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा। गुंदोगदू भाई रवाना होने के लिए तैयार है और उनके सिपाही मुसलसल हमारे ताक़ुब में है। ठीक है तुर्गत, आप पर भरोसा है मुझे। शिकार को जाल में फंसाने का वक्त आ गया है। जैसा आप कहें भाई।
खुश आमदीद सरदार। बहुत शुक्रिया। घोड़ा तैयार है आपका। नाले भी बदल दी है मैंने। अब ये सवारी के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपकी सेहत पहले से काफी बेहतर हो चुकी है आयतुलन खातून, लेकिन जहर अभी तक आपके जिस्म से पूरी तरह रफा नहीं हुआ। इस जहर का आपके जिस्म से खत्म होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी सेहत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। फिर मुझे क्या करना चाहिए आर्तुक साहब? क्या कोई इलाज नहीं है इसका? इलाज तो मौजूद है आयतुलन खातून, अगर आप चाहें। तीजल के पौधे में लगे कांटों से आपका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इस पौधे का मिलना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता काले पत्थरों के पास कुछ पौधे मौजूद हैं। मैं वहां जाकर तलाश कर लेता, मगर कबीले के बीमारों को मेरी जरूरत है। मैं चली जाती हूँ आर्तुक साहब, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शुक्रिया गोंजा गुल खातून। पौधों को मेरे पास तोड़कर ले आइएगा, मैं दवा बना दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका आर्तुक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकलता हूँ शिकार पर, देखते हैं कौन आता है तुम्हारे छोड़े हुए निशानों के पीछे। बड़ा शिकार करना है भाई। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो भाई। आपका भी। अल्लाह की अमान में। वो उस तरफ गए हैं। मेरे पीछे आओ।
सब खैरियत तो है बमसी? मैं दोबारा मदरसे जा रहा हूं भाई, तालीम हासिल करने। ये बहुत जरूरी है भाई। तुम्हें लगता है कि काफिरों को हराने के लिए सिर्फ तलवारों की जरूरत होती है? तालीम के बगैर इंसान तलवार के बगैर लड़ते हुए जंगजू जैसा है। और अभी तो जंग सिर्फ शुरू हुई है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तालीम हासिल करना दुम्बा खाने जैसा नहीं होता, पता है ना? हा? मेरे भाई, तालीम के मैदान में भी सबको मेरी सलाहियतों का अच्छी तरह पता चल जाएगा। याद है अर्तुरुल भाई ने भी कहा था, अगर हम समंदर बन जाएं तो सारे दरिया आकर हम में मिल जाएंगे। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, कहीं हमें देर ना हो जाए। चलो भाई। रुक तो जाओ, अभी चलते हैं। चलो आओ चले। अल्लाह जिहाद मुबारक करे तुम्हें। शुक्रिया भाई। ये लोग अभी तक हमारे पीछे पड़े हैं। फिक्र मत करो भाई, कोई भी शख्स तालीम याफ्ता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे शिकार तुम्हारे हाथ से निकल गया हो? किसे ढूंढ रहे हो? भाई हम किसी को नहीं ढूंढ रहे, तो तकिन भाई के हुक्म पर अतराफ का जायजा ले रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, देखो देखो, लेकिन जरा ध्यान से, कहीं खुद किसी का शिकार ना हो जाना। दो दुर्गा कबीले को तुम जैसे अक्लमंद बहादुरों की जरूरत है अभी। एलिफ बे थे थे जिम हा ख दल zəl ra ze sin şın sat dat t z ayın gayın fe raf काफ kaf kef le लाम lam mim nun वाव हे लाम एलिफ ये। माशाअल्लाह। अब आप पढ़िए। लिफ बा जीम हाँ हाँ वाओ क्या हो गया है? तुम सब हंस क्यों रहे हो? आप गलत पढ़े बमसी भाई, इसलिए हंस रहे हम सब।
प्यारे बच्चों, आप बस करें। बमसी भाई से एक बार फिर सुनते हैं हम। पढ़िए भाई। एलिफ, बा, जीम, हा, हाँ, वाओ, जाल, दरवेश भाई, पढ़े बगैर तालीम हासिल करने का कोई तरीका है? जी बाबा। आइकिस। जी बाबा। मुझे अब अपने नवासे नवासी चाहिए ताकि मेरी तन्हाई खुशी में बदल जाए। मेरा आपसे वादा है बाबा, फितना फसाद फैलाने वालों को मजीद मौका नहीं देंगे हम। हर जुल्म का बदला लेंगे। कबीले के हर गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे हम। बहुत करीब है हम उनके। उनका छुपना अब नामुमकिन है। तुम्हें इस हालत में देखकर दुख होता है। मैं तो तुम्हारी फिक्र में परेशान हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जानती हूं मैं।
इस कठिन और मुश्किल वक्त में तुम्हारा मेरे साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मैं, मुश्किल वक्त में भी, इंशाल्लाह अच्छे वक्त में भी। भाई, भाई, आपके कहने पर मैंने निशानी लगा दी थी। गुंदोगतू भाई पहुंचने ही वाले होंगे। जानती हो ना तुम्हें क्या करना है बानो जिजक? दुआन साहब ने मुझे सब बता दिया है। सलजान खातून गोंजागुल को काले पत्थरों तक लाएंगी। फौरन चली जाओ वहां। तुम दोनों पर ही मुनहसिर है कि यकीन दिला दो उसे कि उसके जुर्म का सबूत मौजूद है तुम्हारे पास। अगर उसने यकीन ना किया? अपने कातिल होने के इंकिशाफ पर वो खौफजदा हो जाएंगे, इसलिए यकीन भी करेंगे। आयतोलन तुम्हें जान से ना मारकर पहले ही सब बिगाड़ चुकी है, इसीलिए वो शदीद गुस्से में है। सलजान और तुम्हें जब साथ देखेगी तो वो ये मौका जाया नहीं करेगी कभी। जब उसे मालूम होगा कि वो सबूत तुम्हारे पास है तो वो हर कीमत पर वो सबूत तुमसे हासिल करने की कोशिश करेगी। तुम्हारी जान को खतरा है वहां, इसलिए आंखें और कान खुले रखना। भाई, मुझे दुआन साहब की बहुत फिक्र हो रही है। जब इन्हें कबीले वापस लेकर जाएंगे गुंदोगतू भाई, तो गुस्से में तूतकिन भाई इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। दुआन तुम्हारे साथ हुआ तो आयतोलन वहां नहीं आएगी कभी। तुम्हारे अकेले होने का यकीन होगा तो जाल में फंसेगी वो, इसलिए दुआन का वापस जाना जरूरी है। तुम परेशान मत हो, गुंदोगतू भाई है वहां और वालिदा भी। वो लोग इसे हरगिज नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बानोजी जैक, मेरी फिक्र मत करो। जाओ और जाकर कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाओ। दुआ है कामयाब लौटो। बानो जिजक के घोड़े के निशानात मिटा दो ताकि वो पीछा न कर सके। जैसा आप कहें भाई। तुम्हारा सामना अब तुम्हारे अपने ही भाइयों से होगा जो इस वक्त गलतफहमी का शिकार है। साबित कदम रहना है तुम्हें। अल्लाह हामी व नासिर हो। ये निशान बिल्कुल ताजा हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बेहतरीन, हम 3 हिस्सों में बटेंगे और कुर्द बुआजी के दाएं बाएं चलेंगे। भाई जैसा आपका हुक्म। मैं अंदर आ सकता हूं मुश्तकिन सरदार? आ जाओ। अमीर सादुद्दीन कुपैक का मकतूब आया है।
क्या वो कोनिया में है? नहीं जनाब, कारवान सराय में है। तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर है। अब मजीद हठधर्मी नहीं चल सकती अर्तुरुल। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। आपकी इजाजत से आपको एक खबर देना चाहता हूं भाई। हाँ कहो सामसा। अर्तुरुल भाई वो कबीले में मौजूद नहीं है। ये क्या कह रहे हो सामसा? कुछ नहीं मालूम भाई, वो अचानक कबीले से बाहर चले गए। हमने ताकुब किया था लेकिन वो कहां गायब हो गए कुछ मालूम नहीं हो सका। हर तरफ ढूंढ लिया हमने लेकिन वो कहीं नहीं मिले। रास्ते में सुंगुर तकिन भाई भी मिले थे। और कितना बेवकूफ बनोगे तुम? मैंने कहा था ना अपनी आंखें खुली रखना। तुम्हारा दिमाग कहां होता है सामसा? हाँ? अकल है तुम में कि नहीं? कैसे जंगजू हो तुम? सिर्फ एक आदमी का सुराग रखने में नाकाम हो गए। सिर्फ एक आदमी, एक एक एक। भाई वो चुप करो, खामोश। चले जाओ, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैंने कहा चले जाओ। ये कौन सा खेल खेल रहे हो अर्तुरुल? गोगची बेटी, अपने शौहर को अकेला मत छोड़ना। उसके साथ रहो, उसे पुरसुकून रखने की कोशिश करो। एक बहुत अहम खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए आयतुलन। आओ मेरे साथ। आज के दिन हमें हमारी अनथक मेहनत का इनाम मिलेगा आयतुलन। मुझे बताएं भाई, मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा। कोनिया जाने की जरूरत नहीं मुझे। इनाम हासिल करने का लम्हा आज रात ही है। अमीर सादुद्दीन ने तमाम तुर्क कबाइल के सरदारान को मदऊ किया है खाने पर, और वहीं मुझे हाकिम आला बनाया जाएगा। बहुत शुक्र है अल्लाह का भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत का सिला रायगा नहीं जाता कभी। जो कुछ भी हमने सहा है और जो कुछ भी हमने खोया है, हमने जितनी भी कुर्बानियां दी हैं, उन सब का सिला अब हमें मिलने वाला है। अब हम सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। वक्त आ गया है आयतुलन। हमने इसके लिए बहुत इंतजार किया। अब हमारा मुस्तकबिल सूरज की तरह रोशन होगा। तू तक इन कहां है? जिन सिपाहियों को अर्तुरुल के पीछे भेजा था वो नाकाम लौटे हैं। गुस्से में पागल हो रहा है। गोगचे के साथ है वो अंदर। मैं तू तक इनको इस दावत के बारे में बताता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाए गुमश्तकिन साहब, आ जाए। एक बहुत अहम खबर लाया हूं आपके लिए। सरदार, मुझे वालिदा से कुछ काम है, अभी वापस आ जाऊंगी। कहिए गुमश्तकिन साहब। अमीर सादुद्दीन ने मकतूब भेजा है।
उन्होंने तमाम तुर्क कबाइल के सरदारान को एक अहम मसले पर बात करने के लिए खाने पर मदऊ किया है। और वो अहम मसला क्या है आखिर? इस बात का इल्म तो नहीं, तशवीश है मुझे भी। एक बात और, क्योंकि आपके लिए ये दो दुर्गा के सरदार के तौर पर पहली मुहिम है, इसलिए तमाम तुर्क कबाइल के सरदारान और अमीर सादतीन कोपैक को यह दिखाना होगा कि दो दुर्गा कबीला महफूज हाथों में है। बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम साथ ही चलेंगे। माफी चाहता हूँ तूतकिन सरदार, लेकिन मुझे पहले जाना होगा वहाँ। अमीर सादतीन कोपैक सराय में मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाइमा खातून को यह पैगाम पहुंचाने के बाद सराय रवाना हो जाऊंगा मैं। आपकी मुझसे पहले जाने की वजह? मेरा ख्याल है कि महल में मेरी उनसे पुरानी वाकफियत की वजह से वो मुझसे कुछ मशवरा करना चाहते होंगे। चलें, ठीक है फिर तो। बहुत शुक्रिया सरदार। सरदार, मेरी बहन और बेटी अमानत है आपके पास। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं गुमश्तकिन साहब। इजाजत दीजिए। जब हमने सुना कि तूतकिन सरदार सुबह सवेरे आपके खेमे में आकर झगड़ा कर रहे हैं तो हमें बहुत अफसोस हुआ। ये सारे वाकयात हमारे लिए बहुत परेशानी का बाइस है हाइमा खानम। क्या पिछली मर्तबा अर्तुरुल गलती पे था? हैं? क्या उसने कबीले को मुश्किल हालात से निकालकर गद्दारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया? क्या उसने खुद पे लगे इल्जामात का खात्मा नहीं किया था? बिल्कुल किया था हाइमा खानम, बिल्कुल किया था, लेकिन हमें फिर भी बहुत तशवीश है। अगर बानो झिझक ना मिल सकी, दुआन के साथ क्या होगा फिर? वो अर्तुरुल सरदार का बहुत ही खास जाबाज है। हमें खतरा है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अर्तुरुल सरदार आखिर करना क्या चाहते हैं हाइमा खानम? हम आपकी और सरदार अर्तुरुल की दिल की गहराइयों से इज्जत करते हैं, लेकिन बाहर का मौसम आ चुका है। हमारे मवेशियों और कबीले का क्या होगा? बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मुस्तकबिल में क्या होगा हमारे कबीले का? कुंतोक्तु जब वापस आ जाएगा तो मैं इन मामलात पे उससे तफसीली गुफ्तगू करूंगी। हम खुशखबरी के मुंतज़िर हैं हाइमा खानम। इजाजत दीजिए हमें। इजाजत दीजिए। इजाजत है। हाइमा खानम, सरदार को मुश्तकिन आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेज दो उन्हें। अमीर सादतीन ने तुर्क कबाइल के तमाम सरदारान को कारवान सराय में एक अहम मसले पर बात करने के लिए मदऊ किया है हाइमा खातून। अगर आप मुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझती तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे कारवान सराय रवाना होना है। काई कबीला इस दावत में जरूर शिरकत करेगा।
कुर्तबौजी की तरफ गए वो लोग। निकले हैं हम जिहाद पर, कमर कस ले सब अपनी, आ जाओ जिसको चलना है हमारे साथ। हिम्मत वाले चलेंगे साथ, बुज़दिलों की जगह नहीं हमारे पास। हिम्मत वाले चलेंगे साथ, बुज़दिलों की जगह नहीं हमारे पास। ओ, तो तुम यहां पर मजे कर रहे हो दुआन? कहाँ है वो कातिल औरत? बानो जी जैक कातिल नहीं है मेरे भाई। कहाँ है वो? जालिमों का लुक्मा अजल बनने के बजाय उसने हक का साथ देना बेहतर समझा है। कुंदोक्तु भाई कहाँ है? वो तुम्हें बचा लेंगे क्या? बानो झिझक यहाँ मौजूद है।
ये बताओ कि अर्तुरुल भाई भी तुम्हारे साथ शरीक है? अर्तुरुल भाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब इसलिए किया कि बानो चिचक को जालिमों से बचा सकूं मैं। आयतोलन इस बार बच नहीं पाएगी सलजान खातून। दुरू खातून की मौत का सबूत मेरे हाथ लग चुका है। बानो चिचक जख्मी है। ऐसी सूरत में मेरे लिए उसको मारना आसान हो जाएगा। तभी हम सुकून का सांस ले सकेंगे और सुल्तान पे कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। जब दुआन एतराफ़ जुर्म कर ही चुका है, इसकी सजा का तयन हाय मफूफी करेंगी। ये उनकी ख्वाहिश है और मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूं। मैं नामजद करता हूं उस सरदार को जिससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, कुमुश्तकिन साहब। मैं आपको सरदार आला की जिम्मेदारी सौंपता हूं।